नमस्कार प्यारे साथियों, सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन लोक देवता के अंदर आगे बढ़ चले हैं और लोक देवता के अंदर नेक्स्ट पार्ट के अंदर आज हम अपने बाबूजी महाराज, रामदेव जी महाराज के बाद आज गोगा जी महाराज और मांगलिया मेहा जी, हड़बू जी को पढ़ेंगे। आज ये सबसे पहले गोगा जी को स्टार्ट करते हैं। करें स्टार्ट गोगा जी को। लिखिएगा, कल की तरह बेहतरीन, शानदार, गजब, जबरदस्त तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। लिखिएगा। हाँ जी, लिखो। सबसे पहले तो एक ऐसे नोट्स बनाओ, एकदम नोट्स बनाने का तरीका थोड़ा अच्छा होना चाहिए। चलो इनके बारे में कुछ बेसिक बातें जानते हैं। कौन है अपने गोगा जी महाराज। गांव गांव गोगो न गांव गांव खेजड़ी। एग्जाम में जो मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चन पूछा जाता है, गोगा जी के जो थान होते हैं, पूजा के जो स्थल होते हैं, वो किसके नीचे होते हैं? खेजड़ी के पेड़ के नीचे होते हैं गोगा जी के। ये प्रश्न पूछा जाता है ना। तो गोगा जी वाला प्रश्न एग्जाम में आता है। जन्म स्थान है वो, कब हुआ जन्म और जन्म स्थान कहाँ है? सबसे पहला प्रश्न, जन्म कब हुआ था? गजनवी के साथ जो युद्ध किया ना, वो गोगा जी ने किया था। पाबूजी ने जिंदराव के साथ किया था। पाबूजी ने जिंदराव बहनोई के साथ देवल चारणी, वो याद रखिएगा। लेकिन गोगा जी ने गजनवी, गोगा जी गजनवी, गजनवी जब इनको लड़ते हुए देखा तो बोला ये तो जिंदा पीर है, ये तो साक्षात ईश्वर का रूप है ना। लिखिएगा, जन्म 1003 ईस्वी। 1003 ईस्वी, आज से 1000 पहले इन महान देवता का जन्म हुआ था, महापुरुष का जन्म हुआ था। जन्म स्थान कहां पर था इनका? जन्म स्थान ददरेवा चूरू। ददरेवा चूरू। ददरेवा चूरू में आपका जन्म होता है 11वीं सदी के अंदर। 11वीं सदी की शुरुआत के अंदर आपका जन्म होता है। वंश चौहान है आपका, है ना। वंश आपका कौन सा है? चौहान। देखो बहुत सिंपल सी बात है, वंश कौन सा है? चौहान है। मैं ये सारी चीजें जैसे ही लोक देवता कंप्लीट करेंगे उसके लास्ट में बताऊंगा। वंश आपका कौन सा है? चौहान है। देखो चूरू या सीकर वगैरह ऐसे बात करें, ये राजस्थान का मैप है। अगर इसको अगर आप ऐसे समझें तो राजस्थान की इस मैप के अंदर हम देखें, यहां पर है गोगा जी महाराज चूरू के आसपास, तो चूरू यानी साकंबरी के आसपास, अजमेर उसके आसपास, तो चौहान हो गए। फिर हम रामदेव जी की बात करें तो आपके तंवरवंशी। उसके बाद में हम बात करें पाबू जी की, जोधपुर के आसपास, फड़ौदी में, जोधपुर में, फड़ौदी में, जोधपुर में कौन सा राजवंश? राठौड़ राजवंश। तो ये तंवर हो गए, ये राठौड़ हो गए, पाबू जी, और गोगा जी कौन से हो गए? चौहान हो गए। ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, थोड़ा ध्यान रखना। और मांगलिया जी, मेहा जी है वो मांगलिया है, मांगलिया उनकी गोत्र है ना। हड़बू जी के बारे में बात करें, रामदेव जी के मौसरे भाई, है ना। ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। ये चौहान हुआ करते थे, ठीक है, इतना याद रखिएगा। ओके, इंपॉर्टेंट है। इनके गुरु का नाम है गोरखनाथ जी। चलो एक और लिख देते हैं, गुरु गोरखनाथ। गुरु गोरखनाथ। गोरखनाथ जी, गोरक्षनाथ जी योग में बड़े पारंगत थे। योग और गोरक्षासन भी है, एक आसन भी है जब हम करते हैं ना, पैर जब खुद से सटा करके एक बटरफ्लाई की तरफ दोनों पाँव को साइड से यूं यूं करते हैं, वो गोरक्षासन होता है। किसी ने किया हो तो याद होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है गोगा जी महाराज के संबंध में। कि गोगा जी महाराज का जन्म 1003 ईस्वी, और 1003 का मतलब हो गया कौन सी ईस्वी हो गई? ये आपकी 11वीं ईस्वी। कौन सी ईस्वी? 11वीं सदी। ईस्वी तो यहाँ याद रखना नहीं, सदी कौन सी है? 11वीं सदी। ददरेवा चूरू में आप जन्मे थे।
गोगा जी महाराज ददरेवा, ददरेवा में जन्मे थे और इसलिए जो आपकी शीर्ष मेढ़ी है, श से शीर्ष मेढ़ी, स से चूरू, ये चूरू के अंदर सिर युद्ध करते करते सिर शत्रु के वार से कट गया था, फिर भी लड़ते रहे और फिर भी लड़ते रहे। कहां तक गए? गोगामेड़ी हनुमानगढ़ तक। तो चूरू हनुमानगढ़, तो हनुमानगढ़ बॉर्डर पे है ना, वहां लड़ते हुए हनुमानगढ़ में गए, मतलब दुश्मनों से युद्ध करते करते। तो उनका धड़ जो है वो आपके कहाँ गिरा था? हनुमानगढ़ के अंदर। सिर कहाँ गिरा था? चूरू के अंदर। तो शीश, स से शुरू, स से शीश मेढ़ी, याद रहेगा। एग्जाम में बार बार प्रश्न आता है लेकिन बच्चा गलत करके आता है, तो याद रखो ट्रिक के माध्यम से। स से शुरू बोलो, स से शुरू, च से शुरू, स से शीश मेढ़ी और धुर मेढ़ी, गोगा मेढ़ी। धड़ जहां गिरा था वो हनुमानगढ़ के अंदर गोगा मेढ़ी। तो हाँ, वो गोगा मेढ़ी नौहर हनुमानगढ़ पढ़ेंगे। वंश चौहान है, गुरु गोरखनाथ जी हैं। गुरु कौन है? गोरखनाथ जी हैं, बस इतना याद रखिए। आगे बढ़े, नेक्स्ट अगली स्लाइड पे देखिएगा। अगली स्लाइड पे देखिए, कुछ और लिखाते हैं इनके परिवारजनों के बारे में, कि जो ये अपने गोगा जी महाराज है ना। गोगा मतलब क्या होता है? गांव में गोगा का मतलब होता है नाग देवता। तो बिल्कुल नाग देवता, जैसे तेजा जी महाराज को भी नाग ने डसा था, गोगा जी को भी हम नाग देवता के रूप में पूछते हैं। और भी बहुत सारे उपनाम हैं, सब जानेंगे, लेकिन आप कंफ्यूज मत होना एग्जाम की दृष्टि से। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में कंफ्यूजन दूर कर ही देते हैं पूरा, है ना। तो इनके माता का नाम, पिता का नाम। पिता जेवर सिंह चौहान। पिता कौन हो गए? पिता जेवर सिंह चौहान। किसके पिता? गोगा जी के पिता, चौहान वंशी। और माता का नाम क्या था? बाछल दे, है ना। पिता जेवर सिंह चौहान हो गए, माता का नाम बाछल दे। माता का नाम क्या था? बाछल दे, माता बाछल दे। गोगा जी की माता का नाम, माता आपकी थी बाछल दे। कौन सी दे? बाछल दे। और पत्नी या इनकी रानी का नाम क्या था? पत्नी थी केलम दे। क्या नाम था? केलम दे। फूलम दे, सुप्यार दे, पाबूजी, नेतल, निहाल दे, रामदेव जी। याद रहेगा ना सबको? माता पिता सबका, पत्नी सबका नाम याद रखो, वरना इधर उधर चिपका दोगे ना तो तुम चिपका दिए जाओगे फिर। पत्नी केलम दे, केलम दे। अब ये है गोगा जी और इनकी पत्नी का नाम है केलम दे। क्या नाम है? केलम दे। और केलम दे कहाँ की थी? केलम दे थे आपके कोलूमंड की। क से केलम दे, क से कोलूमंड, क से केलम दे, क से कोलूमंड। और कोलूमंड तो कहाँ पर है भाई? फलोदी जिला। कोलूमंड कहाँ है? फलोदी जिला। याद रहेगा थोड़ा सा इसके अंदर। इसके साथ साथ एक और पॉइंट याद रखिएगा प्यारे साथियों, इनके संबंध में, इनकी जो घोड़ी का नाम है वो नीली घोड़ी है। घोड़ी का नाम क्या है? नीली घोड़ी। बहुत प्यारा प्रश्न है, नीली घोड़ी। और इस नीली घोड़ी को नीला, है ना, इसको बड़े प्यार से जो गोगा जी महाराज हैं इनको, है ना, गोगा बापा के नाम से बुलाते हैं, है ना। इस घोड़ी को क्या बुलाते हैं? गोगा बापा के नाम से, गोगा बापा। अब रामदेव जी की जो घोड़ी है, जो उनकी बात करें तो वो लीला घोड़ा था। रामदेव जी का घोड़ा कौन सा? लीला। रामदेव जी का घोड़ा कौन सा? लीला घोड़ा। रामदेव जी का घोड़ा लीला था, जो नीले रंग का था। ये नीली घोड़ी थी। नीला घोड़ा, नीली घोड़ी। घोड़ी किसकी? गोगा जी की। घोड़ा किसका? रामदेव जी का। कैसे रंग का? नीले रंग का। दिख रहा है नीले रंग का? ये नीले रंग की घोड़ी है, नीली घोड़ी, जिसे गोगा बाबा कहते थे। और नीला घोड़ा जिसे लीला कहते थे वो रामदेव जी का था। और इसके साथ साथ केसर कालमी बाबू जी की घोड़ी। ठीक है,
ये सब जब आपको याद हो जाता है तो हम बढ़ जाते हैं आगे, थोड़ा सा हम बढ़ जाएंगे, थोड़ा सा आगे आगे बढ़ जाएं। तो आइएगा थोड़ा और देखते हैं इनके बारे में, और रिवीजन भी करेंगे, साथ साथ में याद भी रहेगा। और देखिएगा, अब देखिएगा, पहला लिखिएगा, एक इनके जो मौसेरे भाई थे अर्जुन और सर्जन, जो गजनवी के से सहयोग लेकर के गायों की रक्षा के लिए, गायों की लेके बाछल, ये गायों को लेके भाग गए थे, उनके साथ युद्ध किया था। फिर अर्जुन सर्जन इनके मौसेरे भाई हैं, छल किया था जिन्होंने इनके साथ, मौसेरे भाई। और मौसेरे भाई कौन? इनके मौसी के लड़के, मम्मी की बहन के लड़के, अर्जुन और सर्जन। अब देखो अर्जुन और सर्जन किसकी वजह से नाम लिए जा रहे हैं? गोगा जी महाराज के। हाँ जी, ये अर्जुन और सर्जन इनके भाई हुआ करते थे मौसेरे, और ये दोनों काछल के बेटे थे। किसके थे? बाछल की बहन काछल के बेटे, काछल दे के पुत्र, काछल दे के पुत्र। मतलब बाछल दे के पुत्र कौन? गोगा जी। काछल दे के पुत्र कौन? अर्जुन सर्जन। और ये किसके मौसेरे भाई है? गोगा जी महाराज के मौसेरे भाई हो जाते हैं। अब इसके साथ साथ और लिखिएगा, इनका मेला कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका मेला पड़ता है। मेला इनका भाद्रपद कृष्ण नवमी को पड़ता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका क्या भरता है? मेला भरता है। भादवे में कृष्ण पक्ष की नवमी को मेला भरता है। मौसेरे भाई अर्जुन और सर्जन हो गए। हमने सारी चीजें इनके संबंध में देख ली हैं, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर 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 क्लियर। अब कुछ और बातें, गोगा जी महाराज के उपनाम, गोगा जी महाराज के उपनाम, जैसे गौ रक्षक देवता है, ये क्या है? गायों के रक्षक देवता है। गौरक्षक देवता के रूप में, सर्प रक्षक देवता के रूप में, सर्प देवता के रूप में, सभी लगभग देवताओं की पूजा की जाती है। जाहर पीर या जिंदा पीर इनको कहते हैं ना। सबसे इंपॉर्टेंट नाम इनका है जाहर पीर, है ना, इनको कहते हैं जाहर पीर, जिंदा पीर। जाहर पीर या जिंदा पीर किसने कहा इनको? महमूद गजनवी ने कहा। थोड़ा सा अगली स्लाइड पे लिखे तो बेटर है, क्योंकि यहाँ पर एक साथ में इतना थोड़ा कंजस्टेड हो जाएगा। आ जाइए, इनके उपनाम, गोगा जी महाराज का जो उपनाम है ना, पहला है जाहर पीर या जिंदा पीर। क्या कहते हैं इनको? जाहर पीर, जिंदा पीर, साक्षात ईश्वर, जिंदा पीर। महमूद गजनवी ने कहा, महमूद गजनवी ने कहा, महमूद गजनवी ने कहा। गौरक्षक देवता है, सर्परक्षक देवता है, गोगा पीर भी इनको कहते हैं। अब मुसलमान लोग भी इनकी पूजा करते हैं। अब गोगा जी के जो वंशज है ना, वो कायम खानी मुसलमान कहलाए थे, जिन्होंने धर्मांतरण से मुस्लिम धर्म जिन्होंने भी ग्रहण किया था, वो कायम खानी मुसलमान बन गए थे शेखावाटी क्षेत्र के आसपास।
तो वो मुस्लिम लोग भी इनको पूछते हैं और वो इनको क्या कहते हैं? गोगा पीर। गोगा पीर कौन कहते हैं? मुस्लिम समुदाय द्वारा। मुस्लिम समुदाय द्वारा इन्हें क्या कहा जाता है? गोगा पीर। ठीक है, यह भी बात इनके समझ में याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करें, ये सर्वरक्षक देवता भी हो जाते हैं और गौरक्षक देवता भी हो जाते हैं। गोगा पीर भी इनको कहते हैं और जहार पीर या जिंदा पीर भी इनको कहते हैं। ये सारी बातें इनके समझ में याद रखिएगा। अब इन्हें हम गौरक्षक देवता भी कहेंगे। गौरक्षक देवता, सर्वरक्षक देवता, सर्वरक्षक देवता, गौरक्षक देवता है, सर्वरक्षक देवता है। गोगा पीर मुसलमान इनकी पूजा, पीर मुसलमानों में गुरु को पीर कहते हैं, तो ये गोगा पीर हो गए। और गजनवी ने इनको लड़ते हुए देखा तो इनको क्या कहा था? जहर पीर या जिंदा पीर। ये गजनवी ने कहा, गजनवी ने लड़ते हुए देखकर कहा था, युद्ध में लड़ते हुए देखकर इनको क्या कहा था? जिंदा पीर। अगला इनके संबंध में लिखिएगा, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट, महमूद गजनवी के साथ में युद्ध। लिखो, महमूद गजनवी के साथ युद्ध। महमूद गजनवी के साथ युद्ध। अब महमूद गजनवी के साथ जो युद्ध किया था वो लिखिएगा, मौसेरे भाई अर्जन सर्जन ने, मतलब मौसेरे भाई अर्जन सर्जन ने गायों की रक्षार्थ, लिखो, गायों की रक्षा है तो और इनके मौसेरे जो भाई थे दोनों, मौसेरे भाई अर्जन सर्जन, मौसेरे भाई अर्जन सर्जन ने महमूद गजनवी के साथ मिलकर, महमूद उस समय जो विदेशी आक्रांता यहाँ आया था, महमूद गजनवी, और उसको अपने साथ में मिला लिया। और महमूद गजनवी के साथ भाई अर्जन सर्जन ने महमूद गजनवी के साथ मिलकर गोगा जी के साथ युद्ध किया, गोगा जी से युद्ध, और युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। आप युद्ध करते हुए, ये बातें भी आपको याद रखना, गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त। गोगा जी गायों की रक्षार्थ वीर गति को प्राप्त हुए। और इस युद्ध में लड़ते हुए गोगा जी का जो सिर जहां गिरा चूरू के अंदर, वहां शीर्ष मेड़ी बनी हुई है, और जहां इनका धड़ गिरा था हनुमानगढ़ के अंदर, गोगा मेड़ी वहां बनी हुई है। तो ये घटनाक्रम आगे बढ़ता है, 11वीं सदी का ही घटनाक्रम है। और इसमें हम और आगे देख लेते हैं, गोगा जी महाराज के जो प्रमुख मंदिर है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम दिखें इसको, देखिएगा, गोगा जी के प्रमुख मंदिर, गोगा जी के प्रमुख मंदिर, प्रमुख मंदिर, गोगा जी महाराज के प्रमुख मंदिर।
अब गोगा जी महाराज के जो मुख्य मुख्य मंदिर हैं हम उनकी बात करते हैं। कहाँ कहाँ पर गोगा जी के मंदिर है, एग्जाम में सीधा प्रश्न यहाँ से आता है। तो देखिएगा गोगा जी के जो मंदिर है ना, वो पहला है शीशमेड़ी या शीशमेड़ी। पहला है आपका शीशमेड़ी। कहाँ स्थित है? शीशमेड़ी। शीशमेड़ी या शीशमेड़ी। शीशमेड़ी या शीशमेड़ी ये ददरेवा चूरू केंद्र है। ये कहाँ है? ददरेवा केंद्र। और ददरेवा दोस्तों कहाँ पर है? ददरेवा तो आपका चूरू में है, सीधी सी बात है। शीशे शीशमेड़ी, शीशे चूरू, याद हो गया। अगला है आपका धुरमेड़ी या गोगामेड़ी। अगला कौन सा है? धुरमेड़ी या हम जिसे कहते हैं गोगामेड़ी। धुरमेड़ी या गोगामेड़ी। धुरमेड़ी या गोगामेड़ी। ये ध से धड़ गिर गई जहां पर, नौहर हनुमानगढ़ के अंदर। ये कहाँ स्थित है? नौहर हनुमानगढ़ के अंदर। नौहर हनुमानगढ़ में। नौहर हनुमानगढ़ में यहां पर इनकी क्या गिरी थी? धड़ गिरी थी। यहां इनका धड़ गिरा था। यहां इनका धड़ गिरा था। लड़ते हुए इनका धड़ यहां गिरा था और यहां इनका सिर गिरा था। यहां पर, यहां इनका सिर कटने के बाद भी लड़े थे, बिल्कुल लड़े थे, इसीलिए तो देवता है। यहां इनका सिर गिरा था। और अपने में से किसी का सिर कट जाए तो अरे मर गया, मर गया क्या, उसी समय खत्म है। ये सिर कटने के बाद भी शत्रुओं से लड़ते रहे, गायों की रक्षा करते रहे। इतने महावीर महादेवता अपने, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट भाई। लघु मेड़ी। लघु मेड़ी एक और है, लघु मेड़ी। लघु मेड़ी कहां पर है? यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कई बार। इस लघु मेड़ी को कहते हैं गोगा जी की ओल्डी। इसको क्या कहते हैं? गोगा जी की ओल्डी। गोगा जी की ओल्डी इसको कहते हैं। और ये कहां पर स्थित है? सांचौर जिला। ये कहां स्थित है? सांचौर जिले में गोगा जी की ओल्डी है, जिसे लघु मेड़ी कहते हैं। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, कई बार पूछा गया है। धुरमेड़ी कई बार हमेशा पूछा जाता है, शीर्ष मेड़ी भी कई बार पूछा जाता है। ध से धुरमेड़ी, ध से धड़, ध से धुरमेड़ी, ध से धड़। गोगा मेड़ी भी कहाँ पर? यहीं पर। श से शीश मेड़ी, श से चूरू, याद रहना चाहिए। अब इसके बाद भी गलती करो ना, फिर तो अब क्या बताएं तुम्हें, हैं? फिर तो कौन ही याद कराएगा, भगवान ही मालिक है तुम्हारा। लेकिन सर हम गलती नहीं करेंगे, हम गलती नहीं करेंगे। अगला लिखिए, इस धुरमेड़ी का निर्माण किसने करवाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ जी, आगे बात करें। आगे बात करते हैं। चलो आगे देख लेते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात थी, चलो तुम्हारे लिए थी, ठीक है, तुम लोगों के लिए ही टीम को इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं, क्या करें। हाँ जी, प्रमुख मंदिर हो गए। अब देखो, इस धुरमेड़ी का निर्माण किसने करवाया था? पहला लिखो, गोगा मेड़ी या धुरमेड़ी का निर्माण। गोगा मेड़ी या धुरमेड़ी का निर्माण। गोगा मेड़ी या धुरमेड़ी का
गोगामेड़ी या धुरमेड़ी का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, हनुमानगढ़ के अंदर। हनुमानगढ़ में फिरोज शाह तुगलक ने, दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और संरचना इसकी कैसी है, इसका आकार कैसा है, इसकी जो संरचना है ना वो कैसी है? मकबरे जैसी। संरचना कैसी है? मकबरे जैसी। मकबरे के जैसी इसकी क्या है? संरचना है। और गोगामेड़ी धुरमेड़ी है, ये फिरोज शाह तुगलक ने इसको बनाया था, याद रखिएगा। और इस पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। और ये गोगा जी का समाधि स्थल है। इस पर क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह। इस पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। यह गोगा जी महाराज का समाधि स्थल है। यह गोगा जी का समाधि स्थल है, क्योंकि जहां धड़ गिरी थी तो वहीं पर समाधि उनकी बनी हुई है। यह गोगा जी का समाधि स्थल है। ये क्या है? गोगा जी का समाधि स्थल है। इस पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। ये प्रश्न आता है कि इसका निर्माण है वो किसने करवाया था। इस पर क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। मकबरे जैसा आकार है, कभी गोगामेड़ी जाके आना, पता चलेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इसके अंदर। अब गोगा जी पशु मेला कहाँ लगता है? गोगा जी पशु मेला, अगला बिंदु, गोगा जी पशु मेला या गोगा जी का जो पशु मेला या गोगा जी मेला है उसकी बात करेंगे। गोगा जी पशु मेला, गोगामेड़ी पशु मेला, गोगा जी पशु मेला या गोगामेड़ी पशु मेला कह लो, गोगामेड़ी पशु मेला। गोगामेड़ी पशु मेला, गोगा जी पशु मेला नौहर हनुमानगढ़ में पड़ता है। सबसे पहली बात तो कहाँ पड़ेगा? नौहर हनुमानगढ़ के अंदर। और इसके बारे में जो प्रश्न एग्जाम में आता है मैं उसकी बात करूंगा। नौहर हनुमानगढ़ में भरेगा। ये जो मेला है वो कब से कब तक लगता है? श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा। श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा। श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा, श्रावण से भाद्रपद 5वें से 6ठे महीना है ना, 5वां से लेकर 6ठे महीने तक चलता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये राजस्थान में सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला पशु मेला है। राजस्थान में सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला पशु मेला राजस्थान में। यहाँ पर पशुओं की खरीद विक्रय गोगा जी मेले के समय लगती है। और इसी वजह से गोगा जी मेला को इस पशु मेला भी कहा जाता है ना। राजस्थान में सबसे लंबी अवधि तक लगने वाला पशु मेला राजस्थान में सबसे लंबी अवधि तक लगने वाला पशु मेला। याद रहेगा सभी को, गोगामेड़ी पशु मेला। अब ये थे अपने गोगा जी महाराज। लेकिन गोगा जी महाराज को मैं थोड़ा रिवीजन भी कराऊंगा साथ साथ, ताकि तुम भूलो नहीं। जन्म, जन्म स्थान, वंश, गुरु, पिता, माता, पत्नी, घोड़ी, मौसेरे भाई, मेला,
जहार पीर इनके उपनाम, गजनवी के साथ युद्ध, प्रमुख मंदिर, तो गोगा मेड़ी का निर्माण और ये पशु मेला। अगला बिंदु लिखिएगा। नेक्स्ट बिंदु अपना लिए बहुत इंपॉर्टेंट, अगले बिंदु में लिखिएगा गोगा जी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां, है ना, गोगा जी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां। गोगा जी महत्वपूर्ण तथ्य, गोगा जी महत्वपूर्ण तथ्य। गोगा जी के महत्वपूर्ण तथ्य। आगे हम बात करें महत्वपूर्ण तथ्य में, पहला लिखिएगा मुस्लिम माताओं के साथ में मुस्लिम आक्रांत, मुसलमानों के साथ मतलब मुसलमान तो इनको पूछते हैं, लेकिन मुस्लिम जो आक्रांता थे, जो विदेशी थे ना, उनकी बात कर रहा हूं। मुस्लिम आक्रमणकारियों के साथ या मुस्लिम आक्रांताओं के साथ सर्वाधिक युद्ध करने वाले देवता, सर्वाधिक युद्ध करने वाले देवता। मुस्लिम आक्रांताओं के साथ सबसे ज्यादा युद्ध करने वाले देवता कौन है? अपने गोगा जी महाराज हैं। इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट में लिखो कि ये आप जो है कायम खानी मुसलमान जो है वो गोगा जी के वंशज हैं। कौन? कायम खानी मुसलमान, कायम खानी मुसलमान, कायम खानी मुसलमान क्या है? गोगा जी के वंशज हैं, गोगा जी के वंशज। कायम खानी मुसलमान, बाद में ये गोगा जी के जो वंशज थे वो मुस्लिम धर्म जिन्होंने अपना लिया था वो कायम खानी मुसलमान कहलाए थे। और चायल हैं वो क्या होते हैं? गोगा जी के पुजारी होते हैं। चायल क्या होते हैं? गोगा जी के पुजारी। गोगा जी के पुजारी जो होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? चायल कहेंगे। यह भी तथ्य साथ साथ में याद रखिएगा। और गोगा जी के थान कहाँ होते हैं? ये बार बार पूछा गया प्रश्न है, 1000 बार पूछा गया है। गोगा जी के थान 100% आने वाला प्रश्न। गोगा जी के थान, गोगा जी के थान। और गोगा जी के जो थान है ना वो खेजड़ी के पेड़ के नीचे होते हैं। कहाँ होते हैं? खेजड़ी के पेड़ के नीचे। इसीलिए तो कहा जाता है कि खेजड़ी के पेड़ के नीचे गोगा जी के, खेजड़ी के पेड़ के नीचे गोगा जी का थान है। तो गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा, क्या कहा जाता है? हर गांव में खेजड़ी है, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव ने गोगो। गांव गांव ने गोगा, गांव गांव खोजड़ी ने, गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव ने गोगा। अब देखो अनुयायी है वो 9 गांठ, देखो इनके जो अनुयायी होते हैं वो 9 गांठ वाली राखी बांधते हैं। लिखो इनके अनुयायी 9 गांठ वाली राखी बांधते हैं। इनका नाम लेकर के इनके अनुयायी 9 गांठ वाली राखी बांधते हैं। नौ गांठ वाली राखी बांधते हैं।
इनके जो अनुयायी हैं वो 9 गांठ वाली राखी बांधते हैं। उनके अनुयायी कितनी है? 9 गांठ वाली। कितनी गांठ वाली? 9 गांठ वाली। और गोगा जी के जो भोपे होते हैं ना, वो डेरू वाद्य यंत्र बजाते हैं। ये प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है। गोगा जी के भोपे क्या बजाते हैं? गोगा जी के भोपे गोगा जी के भोपे डेरू वाद्य यंत्र बजाते हैं। गोगा जी के भोपे डेरू वाद्य बजाते हैं। क्या बजाते हैं? डेरू वाद्य यंत्र बजाते हैं। एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न है, गोगा जी के भोपे हैं वो क्या बजाते हैं? ये डेरू वाद्य यंत्र बजाते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ गोगा जी का चैप्टर खत्म होता है। गोगा जी के एक बेटे थे जिनके बारे में शॉर्ट में पढ़ा देता हूँ, केसरिया कुंवर जी, फिर इनका रिवीजन भी करा दूंगा। ठीक है, केसरिया कुंवर जी, हालांकि ये पंचपीरों में नहीं है। केसरिया कुंवर जी। अब केसरिया कुंवर जी के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। सबसे पहली बात, केसरिया कुंवर जी गोगा जी के पुत्र, गोगा जी के पुत्र है ना, क्या थे ये? गोगा जी के बेटे थे। सफेद रंग की ध्वजा इनको चढ़ती है। मतलब इनको जैसे नीले रंग की ध्वजा और सफेद जैसे रामदेव जी को चढ़ती है, वैसे घोड़े चढ़ते हैं रामदेव जी को, वैसे सफेद रंग की ध्वजा, सफेद रंग की ध्वजा इनको चढ़ती है। इनको क्या, इनको चढ़ाई जाती है। अगर आप केसरिया कुंवर जी के जाना चाहोगे तो वहां पर आपको सफेद रंग का झंडा चढ़ाना पड़ेगा। और तीसरी बात, इनके जो भोपे होते हैं ना, और मुंह से सांप का जहर चूस कर बाहर निकालते हैं। इनके भोपे मुंह से सांप का जहर चूस कर निकालते हैं। इनके भोपे मुंह से, जैसे सांप ने काट लिया तो मुंह से चूस के जहर बाहर निकाल देंगे। ये है आपके केसरिया कुंवर जी, जो गोगा जी के क्या है? बेटे थे। अब थोड़ा सा गोगा जी का क्या करूंगा, वापस हल्का सा रिवीजन कराऊंगा। भाई रिवीजन है ना, गोगा जी का रिवीजन, नहीं तो तुम्हारा मैटर ज़्यादा हो जाएगा, फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। गोगा जी के संबंध में हमने पूरा पढ़ा है। जन्मस्थान, पिता, माता, पत्नी, इनकी नीली घोड़ी और मौसेरे भाई, मेला, इनके उपनाम बहुत इंपॉर्टेंट है। दिमाग तेज गति से काम करना चाहिए। गायों की रक्षा और अर्जुन सर्जन के साथ युद्ध, और ये सारी चीज़ें ना, धुरमेड़ी, गोगा मेड़ी, शीर्ष मेड़ी, लघु मेड़ी, धुरमेड़ी का, गोगा मेड़ी का, धुरमेड़ी का निर्माण किसने करवाया, ये वगैरह सारी बातें। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ बात करें तो पशु मेला जो है, गोगा जी के महत्वपूर्ण तथ्य, इसमें कायम खानी मुसलमान है, चायल क्या है, गोगा जी के थान वेरी इंपॉर्टेंट हैं, मुस्लिम आक्रांताओं के साथ सबसे ज़्यादा युद्ध, डेरू वाद्य यंत्र। चलो, डेरू वाद्य यंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। केसरिया कुंवर जी भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़े। गोगा जी के बाद में हम किनकी बात करें? गोगा जी के बाद में हम बात करेंगे आगे, गोगा जी के बाद में हम आगे बात कर लेते हैं अपने हड़बू जी महाराज की, है ना, या मांगलिया मिया जी की बात कर ले। चलो, हम यहाँ बात करेंगे अपने, आज मांगलिया मिया जी की बात कर लेते हैं, फिर कल हड़बू जी की बात कर लेंगे अन्य देवताओं के साथ में। अगले जो लोक देवता हैं पंचपीरों में, मांगलिया मिया जी।
चलो आगे बढ़े। मांगलिया मेहाजी, मेहाजी तो इन नाम है, मांगलिया इनकी गोत्र है। सबसे पहले मांगलिया मेहाजी के संबंध में हम देखें। नेक्स्ट, ये जो मांगलिया मेहाजी हैं, इनके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इनके जन्म से संबंधित इनके पिता कौन थे, माता कौन थी और गोत्र क्या थी, ईच एंड एवरीथिंग, है ना, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे और ताकि प्रश्न अपना बाहर नहीं जाए एग्जाम की दृष्टि से। चलिएगा एक सेकंड, है ना, थोड़ा दोस्तों इसको सही कर लेते हैं। हाँ, अब देखिएगा, सबसे पहले मांगलिया मेहाजी के संबंध में देखो। मांगलिया मेहाजी जो है, इनके पिताजी का नाम गोपाल राव था, पिताजी का नाम गोपाल राव था और इनका जो जन्म है वो जोधपुर के अंदर होता है ना, बापीणी गांव में। उनकी बात करेंगे, आगे देखें। हाँ जी, जन्म स्थान है इनका जो बापीणी गांव, जोधपुर ग्रामीण। बाप तो फड़ौदी में है लेकिन बापीणी कहाँ है, जोधपुर ग्रामीण में है। तो जन्म स्थान है, जन्म स्थान बापीणी गांव। ये बापीणी गांव कहाँ है, जोधपुर ग्रामीण। जन्म स्थान जोधपुर ग्रामीण में, बापीणी जगह पर इनके पिताजी कौन थे? इनके हम पिताजी की बात करें, पिताजी इनके गोपाल राव थे, पिताजी गोपाल राव। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, वो जो है इनके घोड़े का है। पिताजी का प्रश्न आज तक नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि गोपाल राव है। इनके जो घोड़ा था इनका, उस घोड़े का नाम था किरण काबरा। घोड़ा कौन सा? किरण काबरा। किरण काबरा किसका घोड़ा है? एग्जाम में बार बार पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी। मैंने इंपॉर्टेंट ले लिया, उसको पढ़ लो, बाकी को बोले एक बार रीडिंग मार के छोड़ लो। इनका घोड़ा कौन सा? किरण काबरा, ये आपको याद रखिएगा। इसके साथ साथ मांगलिया मेहाजी का जो मेला है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, हम बात करें इनके मेले के संबंध में, तो इनका जो मेला है वो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को लगता है। कब लगता है मेला? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। अब मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को लगता है, तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को क्या होती है हम? हाँ जी, कृष्ण जन्माष्टमी, है ना। मेला लगता है किनका? मांगलिया मेहाजी का। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी है कृष्ण जन्माष्टमी को। और गांव कौन सा? बापीणी गांव, जहां इनका जन्म हुआ था, वहीं पर मेला लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए आगे हम बात करें बापीणी गांव। गांव कहां सा? बापीणी में। बापीणी में इनका मेला लगता है, बापीणी में मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को याद रखिए कृष्ण जन्माष्टमी में। देखिए, अब जन्म स्थान कहाँ? बापीणी, जोधपुर में। पिताजी गोपाल राव, घोड़ा सबसे इंपॉर्टेंट किरण काबरा, किसका? मांगलिया मेहाजी का। अब मांगलिया मेहाजी की हम बात करते हैं, थोड़ा फोटो भी लगा देते हैं मांगलिया मेहाजी का, लगा दे। ये देखो, ये है मांगलिया, हड़बू जी हैं, ये है मांगलिया मेहाजी। किरण काबरे घोड़े के साथ में। ननिहाल में ज्यादा रहने के कारण ननिहाल की गोत्र मांगलिया इनके साथ जुड़ गई। ननिहाल ज्यादा समय तक रहने के कारण ननिहाल वालों की गोत्र, ननिहाल की गोत्र इनके साथ जुड़ गई, याद रखिएगा। वैसे तो ये जोधपुर के थे, लेकिन
ननियाल में ज़्यादा रहे थे तो नानी के ज़्यादा गए। उनकी कर्मस्थली है वो जैसलमेर है, कर्मस्थली जैसलमेर। कर्मस्थली जैसलमेर। जैसलमेर इनकी क्या रही थी? कर्मस्थली। और एकमात्र लोक देवता है ना, अड़बू जी आएंगे जो आगे बात करेंगे हम। इनके भोपों में वंशवृद्धि नहीं होती है। इनके भोपों की, वैसे भोपे शादी नहीं करते तो वंशवृद्धि नहीं होती, फिर नया भोपा बनता है कोई। इनके भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती, इनके भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती। अगला बिंदु, वंश पंवार वंशी राजपूत थे ये, है ना, ये क्या थे? पंवार वंशी राजपूत। एक और लिखा देता हूं, वंश जो इनका था वो था पंवार वंश राजपूत, है ना, पंवार राजपूत। ठीक है, वंश पंवार था, पंवार वंशी राजपूत थे। इनके भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती है, जोधपुर से संबंधित थे, अपने ननिहाल ज्यादा रहे। कर्मस्थली इनकी जैसलमेर रही थी, जैसलमेर के ही राणंग देव के साथ में। अब जैसलमेर इनकी जो कर्मस्थली थी वहीं पर एक राणंग देव नामक व्यक्ति था, उसके साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। लिखो, जैसलमेर के राणंग देव के साथ लड़ते हुए वीरगति। ये आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। मांगलिया मेहा जी का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं और साथ में गोगा जी महाराज का भी रिवीजन कर लेते हैं। आ जाइए, सबसे पहले बात करें गोगा जी का जन्म 1003 ईस्वी, जन्म ददरेवा चूरू में, चौहान वंशी राजपूत, गुरु गोरखनाथ, पिता जेवर सिंह, माता बाचल दे, पत्नी केलम दे, घोड़ी का नाम नीली, मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को, मौसेरे भाई अर्जन सर्जन और जाहर पीर, जिंदा पीर, गोगा पीर इनको कहते हैं। गायों की रक्षा हेतु अर्जन सर्जन के साथ में युद्ध किया था और अर्जन सर्जन ने हेल्प ले ली थी किसकी? गजनवी की। शीर्ष मेड़ी, धुर मेड़ी और लघु मेड़ी इनकी बनी हुई है। हनुमानगढ़ में फिरोज शाह तुगलक ने इनका मकबरे जैसा मंदिर भी बनवाया था। मंदिर क्या, उनकी गोगा मेड़ी बनाई थी, जो इनका समाधि स्थल है नौहर में है और श्रावण से भादवा में लगता है। सबसे लंबी अवधि तक लगने वाला पशु मेला है ये। मुस्लिम आक्रांताओं के साथ सर्वाधिक युद्ध किए थे। कायम खानी मुसलमान इनके वंशज है और चायल इनके पुजारी होते हैं। खेजड़ी के पेड़ के नीचे इनकी पूजा की जाती है। इनके भोपे हैं, डेरू वाद्य यंत्र बजाते हैं। केसरिया कुंवर जी इन्हीं के ही बेटे हुआ करते थे। आगे देखिएगा नेक्स्ट, मांगलिया मिहा जी का घोड़ा है वो किरण काबरा था, ध्यान रखिएगा। बापिणी में मेला लगता है भादवे के अंदर, भाद्रपद कृष्ण नवमी अष्टमी को। और ननियाल पक्ष में ज़्यादा रहे थे तो ननियाल वालों की गोत्र इनके साथ जुड़ गई थी। जैसलमेर इनकी कर्मस्थली और भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती इनकी, है ना, भोपे कुंवारे रहते हैं और राणंग देव के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। दैट्स ऑल, क्लियर, कंप्लीट। आज की क्लास में इतना ही, है ना। वीडियो के जस्ट नीचे PDF लिखा हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करो, उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है PDF के जस्ट नीचे जो PDF लिखा हुआ है उसके नीचे PDF अपलोड होती है, उसके ऊपर क्लिक किया करो, ये उंगली मारा करो, मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं कल।